हेलो अपकमिंग टीचर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचिंग क्लासेस लेट्स लर्न हाउ टू टीच में। और आज हम लेके आए हैं न्यू सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस जो कि है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। तो हम देखते हैं आज इस वीडियो में हम क्या कवर करते हैं। हम कवर करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, educational point of view of inclusive education, scope of inclusive education, principles of inclusive education, need and importance of inclusive education classrooms, role of a teacher in inclusive education, barrier in inclusive education। तो देखते हैं हम क्या हम आ रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स ऑल चिल्ड्रन इन सेम क्लासरूम इन द सेम स्कूल। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि हर तरह के बच्चे एक तरह की क्लास में और एक तरह के स्कूल में पढ़ें, जिनमें कि कोई भी भेदभाव ना हो। हर तरह के बच्चे, जैसे कि आपके फिजिकली डिसेबल बच्चे हों, रिच और पुअर स्टूडेंट्स हों, उनमें कोई भी भेदभाव ना हो, मेंटली डिसेबल हुए और आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन हुए, ये हर तरह के चिल्ड्रन जो हैं सेम क्लासरूम में और सेम स्कूल्स में पढ़ें। It means real learning opportunity for students who have traditionally been excluded, not only students with disability but speakers of minority language too। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है रियल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को भी जो कि अभी तक छोड़ दिए गए, कि उनको डिसेबिलिटी थी किसी भी तरह की, या उस तरह के बच्चे जो कि एक माइनर लैंग्वेज जो है, मतलब जैसे इंडिया में बहुत सी लैंग्वेज बोली जाती हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी क्षेत्रीय लैंग्वेज हैं कि बहुत कम एरिया में बोली जाती हैं। तो उन स्टूडेंट्स को भी हम इंक्लूड करेंगे इन इंक्लूसिव एजुकेशन में कि वो भी हमारे साथ बैठ के पढ़ें। Inclusive education is defined as a learning environment that promotes the full personal, academic, professional development for of all learning। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ये एक लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो कि प्रमोट करता है, डेट प्रमोट द फुल पर्सनल, जो प्रमोट करता है पर्सनल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑल लर्नर, irrespective of race, class, color, gender, disability, sexual preference, learning style और language। ये इस तरह का इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ये इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे कि हमारा पर्सनल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सारे बच्चों का। और इस तरह की चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि क्लास, कलर, जेंडर, डिसेबिलिटी, सेक्सुअल प्रेफरेंस, इन चीज़ों को छोड़ के सब बच्चों को एक समान लर्निंग एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे कि वो पर्सनल, एकेडमिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकें अपना। Inclusive education is educating all students in age appropriate in general education classes in their neighborhood school। Inclusive education में तो है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए उनके नियर अबाउट के स्कूल में। उनको अपने स्कूल देखने के लिए या स्कूल में एडमिशन लेने के लिए अपनी जो लोकेशन है उससे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। जो आपके नियर अबाउट स्कूल्स हैं उनमें ही आपका जो एज पर द एरिया आपको एडमिशन मिले, कि आपको कहीं दूर ना जाना पड़े। बच्चे जो हैं वो स्कूल में अपनी फैमिलीज़ के साथ रह के पढ़ें, मतलब कि ये है स्कूल के बाद वो अपनी फैमिलीज़ के साथ रहें बच्चे। ऐसा ना हो बच्चों को एजुकेशन लेने के लिए हॉस्टल्स में जाना पड़े या कहीं कोई दूसरे स्कूल में जो कि आपका कहीं दूसरे शहर में है, इस तरह से ना जाना पड़े। विद हाई क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, वहाँ पे उनको अच्छे इंस्ट्रक्शंस मिले। विदाउट इंटरवेंशन एंड सपोर्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट कैन बी सक्सेसफुल इन द कोर करिकुलम। विदाउट इंटरवेंशन, बिना किसी भेदभाव के, बिना बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी असहमति के उनको सपोर्ट मिले स्टूडेंट्स को कि वो सक्सेसफुली अपना कोर करिकुलम जो है वो पूरा करें। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ inclusive education, irrespective of talent, disability, socio-economic status, different culture origin, student in mainstream school and classrooms, talent, disability, उनका इकोनॉमिक स्टेटस और डिफरेंट कल्चरल ओरिजिन के स्टूडेंट जो हैं उन सबको मेन स्ट्रीम स्कूल्स में और क्लासेस में वो अपनी एजुकेशन ले सकें।
नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट आर फुलफिल एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर लाइफ आफ्टर द स्कूल। जो भी स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट आर फुलफिल, उन स्टूडेंट्स की नीड फुलफिल हों और उन बच्चों को तैयार किया जाए इस तरह से कि वो आफ्टर द स्कूल लाइफ जो है उसको अच्छे से जिए। टीचर इम्प्रूव देयर प्रोफेशनल स्किल्स, टीचरों को अपनी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंक्लूसिव स्कूल्स जब होंगे तो उनको उन बच्चों को भी पढ़ाना पड़ेगा जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, उनको भी पढ़ाना पड़ेगा जो डिसेबल हैं, उनको भी पढ़ाना पड़ेगा जिनकी लैंग्वेज डिफर है, जो डिफरेंट कल्चर से आते हैं, तो उनको भी अपनी प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सोसाइटी टेक कॉन्शियस डिसीजन टू ऑपरेट इंक्लूसिव स्कूल अकॉर्डिंग टू द सोशल वैल्यूज, सोसाइटी को भी कॉन्शियस डिसीजन लेते रहने चाहिए इंक्लूसिव स्कूल को ऑपरेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द सोशल वैल्यू, जो उनके सोशल वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग वो इंक्लूसिव इंक्लूसिव स्कूल्स को ऑपरेट करें। स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूजन डज नॉट मीन टू डंपिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इनटू अ रेगुलर क्लासरूम। इंक्लूजन का मतलब ये नहीं है कि हर तरह के बच्चों को उठा के एक क्लासरूम में डाल दिया। We have to adopt their diversity, respect their individuality, and create opportunity for their participation in all activities of school. हमें उन्हें बस उठा के पटक नहीं देना एक क्लास में, जबकि हमें उनको उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इंडिविजुअलिटी की, उनकी डाइवर्सिटी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उनके लिए हमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो स्कूल की एक्टिविटीज़ में प्रॉपर पार्टिसिपेट कर सकें, एंड प्रोवाइड सपोर्ट of and provide support to the both children and teachers so that children can realize their full potential and teacher will be able to improve their performance। हमें प्रॉपर सपोर्ट देना चाहिए चिल्ड्रन और टीचर दोनों को, कि चिल्ड्रन जो है अपना फुल पोटेंशियल को देख पाए, उनको पता चले कि उनका पोटेंशियल कितना है, और टीचर जो है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए और अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाए। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन विद स्टूडेंट, स्टूडेंट के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, जो भी बच्चे हैं उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। स्कूल अडॉप्ट टू द नीड ऑफ स्टूडेंट, स्कूल को जो है स्टूडेंट की नीड को अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे कि जो फिजिकली डिसेबल बच्चे हैं उनको स्कूल में एंटर होने के लिए, क्लास में एंटर होने के लिए व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके जो एंट्रेंस हैं वो व्हील चेयर को सपोर्ट करें, ऐसे होने चाहिए। स्टेयर्स के साथ साथ व्हील चेयर का भी ऑप्शन होना चाहिए कि बच्चे इजीली एंटर कर सकें, अपनी एजुकेशन ले सकें। तो स्कूल जो है उनको अडॉप्ट करना चाहिए स्टूडेंट की नीड को। इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट फॉर ऑल स्टूडेंट, जो एजुकेशनल बेनिफिट हैं वो सबके लिए इक्वल होने चाहिए, किसी के लिए भी अलग नहीं होने चाहिए। द स्टूडेंट्स व्यू आर लिसन टू एंड टेकन सीरियसली, स्टूडेंट के जो व्यू हैं उनको सीरियसली लेना चाहिए, उनको अच्छे से सुनना चाहिए और उनको सीरियसली लेना चाहिए कि वो कुछ गलत तो नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स आर अ सोर्स ऑफ रिचनेस एंड डाइवर्सिटी आर नॉट अ प्रॉब्लम। जो इंडिविजुअल स्टूडेंट हैं उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं, चाहे वो डाइवर्सिटी की वजह से हों, चाहे वो उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से हों, जैसे कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई डाइवर्सिटी है, जैसे कि कोई कहीं दूसरे स्टेट का है, कहीं दूसरी लैंग्वेज का है, तो वो बच्चों के बीच में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए कि वो बच्चों को इस तरह से तैयार करे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनको फुलफिल करें, उनको माने। टू इनेबल चिल्ड्रन टू स्टे विद देयर फैमिली, स्कूल जो हैं इस तरह के होने चाहिए जो कि बच्चे जो हैं अपनी फैमिली के साथ स्टे करें, उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े पढ़ने के लिए, कहीं दूसरे शहर और इस तरह से नहीं जाना पड़े। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजनशिप, जो अच्छे जो सिटीजनशिप होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए इंक्लूसिव स्कूल जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं ये वाला पॉइंट दोबारा समझाता हूँ, टू इनेबल चिल्ड्रन टू स्टे विद देयर फैमिलीज, जैसे जो स्पेशल
स्पेशल स्टूडेंट होते हैं या जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं, डिसेबल बच्चों के लिए अलग स्कूल्स होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको उन स्कूल्स में जाना पड़े, घर से अलग रहना पड़े, वो सेम स्कूल में पढ़ें जो उनके घर के आसपास हैं और वो अपनी फैमिलीज के साथ रहें, वहाँ उनका डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। फॉर अचीविंग द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, बच्चों को इस हिसाब से तैयार करें कि वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स को अचीव करें। ऐसा ना हो वो वहीं के आसपास के ही बन के रह जाएं, वो प्रॉपर ग्लोबलाइजेशन में वो डेवलप करें, एक दूसरे देश में जाएं, यूनिवर्सल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अप्रोच करें, उनको वो अडॉप्ट करें, उनको वो बीट करें। डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, जो सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग है वो बच्चों में डेवलप हो। टू इनेबल स्टूडेंट फॉर द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बच्चों को इतना डेवलप किया जाए कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उनको यूज करें। फॉर सोशल इक्वलिटी हो बच्चों के अंदर, सेल्फ रिलायंट हों, वो अपने ऊपर निर्भर हों, उन्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े, किसी पे डिपेंडेंट ना हों, वो बच्चे इतने डेवलप हों। इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम, ऑल स्टूडेंट लर्न टुगेदर। इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम किस तरह के होने चाहिए, जहाँ पर कि सारे बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ें। गिव टीचर असिस्टेंट एंड सपोर्ट, टीचर जो है बच्चों को असिस्टेंस दें और उन्हें सपोर्ट करें लर्निंग में। फोकस ऑन लर्निंग, फोकस ऑन एबिलिटीज नॉट डिसेबिलिटीज, टीचर जो हैं उनकी एबिलिटीज पर फोकस करें, उनकी डिसेबिलिटीज पर नहीं। तो जो जैसे कुछ एक हैंडीकैप्ड होते हैं या कुछ एक स्टूडेंट जो डिसेबल होते हैं, तो किसी दूसरी चीज़ में अगर अच्छे हैं तो उनको वहाँ पे उनकी एबिलिटीज पर फोकस किया जाए। टीचर्स लर्निंग टू एक्सपेंड देयर स्किल, टीचरों को अपनी स्किल्स को एक्सपेंड करना चाहिए कि वो ज़्यादा अच्छे से फिर स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगे। कनेक्टिंग विद इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल, टीचरों को कनेक्ट करना चाहिए, हर एक अलग अलग बच्चों की लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है तो वो उन सब से कनेक्ट करें। ऑनरिंग द नीड ऑफ ऑल पीपल इक्वली, जो बच्चों की अलग अलग नीड होती हैं उनको प्रॉपर सम्मान देना चाहिए। वैल्यूइंग अदर कल्चर एंड पर्सपेक्टिव, जो अलग अलग जगह से जो बच्चे आए हैं वो अलग अलग कल्चर से आए हैं तो उनका प्रॉपर उनकी वैल्यू होनी चाहिए। ये ना हो कि ये जैसे हम यूपी साइड का एग्जांपल लें तो जो यहाँ के हैं जो हिंदी बोलते हैं वो कोई साउथ का कोई बच्चा आ जाए तो उसको वैल्यू ना करें, उसके कल्चर की वैल्यू ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलिटी, जितने भी जो अलग अलग जगह के बच्चे आएंगे, जो उनकी डाइवर्सिटी होगी उसको एंजॉय करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके बीच में बच्चे डाइवर्स होंगे, जो अलग अलग जगह के होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। नर्चरिंग शेयर्ड रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी, बच्चों को रिस्पेक्ट सिखानी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट के साथ नर्चर करना चाहिए, उनका पालन पोषण जो है अच्छे से करना चाहिए। Role of a teacher in inclusive education. Teacher are the key factor to successfully implementing inclusive education. टीचर जो है मेन फैक्टर है इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर टीचर अच्छा नहीं होगा तो इंक्लूसिव एजुकेशन आप सोच भी नहीं सकते। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड फॉर देम एज वेल एज हाई कमिटमेंट टू स्टूडेंट इंडिविजुअल नीड। जो टीचर हैं वो प्रॉपर उनकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इवन इसके बावजूद भी जो टीचर हैं वो हाई कमिटमेंट होना चाहिए, उनका स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग वो उनको उस तरीके से हेल्प करें। इंटरेक्शन विद फैमिली, जैसे कोई भी बच्चा है वो स्कूल में अच्छे से परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसके घर में कोई दिक्कत है तो टीचरों को उनकी फैमिली से इंटरेक्शन करना चाहिए। या कोई स्टूडेंट है जिसको कि घर में कोई प्रॉब्लम है तो टीचरों को उनकी फैमिली से प्रॉपर बात करनी चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो इस तरह की दिक्कतें फेस ना करें इन फ्यूचर। टू बी एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, टीचर ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों की प्रॉब्लमों को इजीली सॉल्व कर पाए। टू डेवलप न्यू लर्निंग स्ट्रेटजीज, टीचर हमेशा तैयार होने चाहिए कि वो नई नई स्ट्रेटजीज को डेवलप कर पाएँ बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देने के लिए। टू बी एबल टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीचर ऐसे होने चाहिए जो बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें। टू बी एबल टू प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज, टीचर जो है स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर नीड। टू बी एबल टू लुक आफ्टर देयर पर्सनल नीड,
जो बच्चों की जो पर्सनल नीड है उनको भी लुक आफ्टर करें, उनको भी देखें, टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज देयर हिडन टैलेंट। टीचर जो हैं बच्चों के हिडन टैलेंट हैं उनको निकाल के बाहर लाएं। जैसे कुछ एक बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, वो जरूरी नहीं है हर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, कोई ड्राइंग में अच्छा होगा, कोई म्यूजिक में अच्छा होगा। तो बच्चों के हिडन टैलेंट जो हैं उनको भी निकाल के लाएं, उनको देखें। टू इंक्लेट पॉजिटिव एटीट्यूड इन द एबल बॉडीज चिल्ड्रन, बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड भरें कि बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बड़े हों। वरना नेगेटिव एटीट्यूड के साथ होता क्या है, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। इस तरह से टीचरों का जो रोल है कि बच्चों को इस तरह से उनको हेल्प करें कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन में सक्सेस हो पाए। बैरियर इन इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन में बैरियर क्या क्या होती है? नेगेटिव अप्रोच, जैसे लोगों की सोच ही गलत है कि इंक्लूसिव एजुकेशन होना ही नहीं चाहिए, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल होने चाहिए, जबकि ये गलत है। बच्चों को डाइवर्सिटी तभी मिलेगी जब वो अलग अलग तरीके बच्चों के साथ रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें अपना फ्यूचर जो है, फ्यूचर में उनको उसी तरह के बच्चे मिलेंगे, एक तरह के स्कूल में जो बच्चे हैं वही मिलेंगे, उनको सबके साथ रहना है। तो नेगेटिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, जो फिजिकल फैसिलिटी हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर फिजिकल फैसिलिटी नहीं है तो इंक्लूसिव एजुकेशन पॉसिबल नहीं है। लैक ऑफ फंड्स, फंड की कमी के साथ भी इंक्लूसिव एजुकेशन होना पॉसिबल नहीं है। लैक ऑफ ट्रेन टीचर, टीचर तो मेन फैक्टर है इंक्लूसिव एजुकेशन का। टीचर ही ट्रेन नहीं होंगे तो ये बहुत बड़ा बैरियर है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। पॉलिसी मेकर, जो पॉलिसी मेकर हैं वो पॉलिसीज इस तरह की बनाएं कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े हमारे देश में, क्योंकि ये बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, जो एजुकेशनल सिस्टम है हमारा उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका ये एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा होना चाहिए। करिकुलम भी उसी तरह से डिज़ाइन होना चाहिए, वो सबको ध्यान में रख के डिज़ाइन होना चाहिए कि उसमें गिफ्टेड स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें ये डिसेबल स्टूडेंट्स भी हैं, तो उन सबको ध्यान में रख के करिकुलम डिज़ाइन होना चाहिए। तो यही था आज की वीडियो में, और इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है इस सब्जेक्ट का जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन ही पूछ लेगा, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं, स्कोप पूछा जाता है, प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं। इसमें ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो कि पूछी ना जाती, वो आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ये चीज़ मान के चलिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत आती है, आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करें और मैं ट्राई करूँगा कि उसको आपको दूसरी वीडियो में अच्छे से समझा पाऊँ। कोई भी दिक्कत होती है या और भी इस तरह की कोई भी वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ किसी भी टॉपिक पे, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।